गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती का 8वां लेसन या 8वीं पोएम सीखेंगे जिसका नाम है गज़ल, जिसके कवि है मानिक वर्मा। आइए मानिक वर्मा जी का परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1938 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उन्होंने हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपके व्यंग्य मतलब मानिक वर्मा जी ने लिखे हुए जितने भी साहित्य है वो साहित्य जो है वो दिल को छूने वाले होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। मानिक वर्मा जी ने जितनी भी गज़लें या जितनी भी गज़ल लिखी है वो सभी इंस्पायर या फिर उनसे प्रेरणा लेने जैसा ऐसी गज़लें उन्होंने लिखी है। उन्होंने कई सारी कृतियाँ लिखी है, उसमें से कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में हम जान लेते हैं। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता यह एक गज़ल संग्रह है। आदमी बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि साहित्य या कृतियाँ उन्होंने लिखी है। पद्य संबंधी कुछ जानकारी ले ले हैं। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कहने का मतलब यहाँ पर इस गज़ल में उन्होंने या वर्मा जी ने यह बताया है कि हम सबको हमेशा ही अच्छे कार्य या अच्छे कर्म करते रहना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इससे हमें उन्होंने प्रेरणा इस पोएम से या इस गज़ल से दी है। और गज़लकार ने संदेश देते हुए ये भी कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस गज़ल से कहा है लोगों को कि रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय मतलब रंग रूप मत देखो, उसने जो अच्छा कार्य किया है उस अच्छे कर्मों को हमें दिखना है, देखना है या फिर उस अच्छे कर्मों से ही हमें सुंदर दिखना है। पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यहाँ पर कवि ने बताया है कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम शिखर का मतलब है कि चमकने वाला शिखर। उसको देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, उन्हें वो पसंद भी आते हैं। स्वर्णिम शिखर, चमकने वाले शिखर बहुत ही सुंदर दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने शौक ये रखने के लिए कहा है कि उस नींव के अंदर उन्होंने देखने के लिए कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम भावार्थ देख सकते हैं कि चमचमाते शिखर तो सभी देखते हैं क्योंकि उन्हें वे पसंद आते हैं। जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको हम देखते हैं, बहुत ही शौक़ से देखते हैं। ऐसे शिखरों की हम तारीफ़ भी करते हैं, वो पसंद भी आता है हमें। लेकिन वास्तवता ये है कि शिखर बने हैं उस नींव के कारण, उन ईंट और पत्थरों के कारण ही, उस नींव के कारण ही यह शिखर तैयार हुए हैं। अगर ये ईंटें या ये पत्थर नहीं होते तो शिखर कैसे बन पाता। उसी तरह से और एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ताजमहल। ताजमहल जो है उसकी बाहरी खूबसूरती इतनी सुंदर होती है कि लोग उसको देखकर खुश होते हैं, उसकी खूबसूरती देखकर वो तारीफ़ करते हैं उस ताजमहल की। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि उसकी अंदर की नींव, जिस ईंटों और पत्थरों से ये ताजमहल खड़ा हुआ है, उस ताजमहल को वो लोग देखते देखते हैं लेकिन उसके अंदर की नींव को, उस ईंटों पत्थर को वो देखते नहीं हैं। लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ काम करना चाहते हो तो शिखर मत बनो, नींव बनो। प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग दो। यहाँ पर कवि चाहते हैं कि कुछ काम, दुनिया में कोई भी काम हमें करना है तो हमें शिखर नहीं बनना है बल्कि उसकी नींव बनना है। प्रशंसा और वाहवाही का लालच हमें त्याग देना चाहिए, यह कवि हमें
भावार्थ बताते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, मील का पत्थर दिखो। यहाँ पर गर्द का मतलब होता है धूल। लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, अगर आप मंजिल पाना चाहते हो तो अच्छे काम करो। अगर आपको मंजिल पाना है, आपके लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छे काम करना है। आपका नाम चारों ओर फैल जाएगा, आसमान में छा जाएगा। जिस तरह से आंधी आने के बाद जब भी या जो भी धूल होती है वो आकाश में जो है वो दिखाई देती है, उसी तरह तुम्हारे काम से चारों ओर छा जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से आंधी या तूफान आने के बाद हर जगह पे धूल मिट्टी या धूल जो है वो फैलती है, हर जगह पे फैलती है आंधी आने के बाद या तूफान आने के बाद, उसी तरह से कवि ये चाहते हैं यहाँ पर कि हमें ऐसे काम, अपने मंजिल को पाने के लिए हमें ऐसे अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम खुद भी या तो हमारे नाम जो है या हमारा जो काम है वो चारों तरफ जो है वो छा जाए। जिस तरह से धूल फैलती है उस तरह से तुम्हारी प्रशंसा या तुम्हारा काम जो है वो चारों तरफ छा जाए। ये पहली लाइन का अर्थ है। और दूसरी लाइन का मतलब है, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अगर आप मंजिल पाते पाते कहीं बैठ जाते हैं, आप अपने लक्ष्य को पाते समय अगर कहाँ पर बैठ जाते हैं या फिर थक जाते हैं, तो मील का पत्थर बनकर रहो। क्योंकि मील का पत्थर जो है वो एक जगह के होने पर भी आने वालों के लिए मार्गदर्शन करता है। उसी प्रकार आप भी क्रियाशील न होते हुए भी दूसरे की मदद करो। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मील का पत्थर का उदाहरण देके कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें भले ही हम थक कर बैठ जाएं, तो बैठने के बाद भी हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। क्रियाशील न होने के बावजूद भी हमें लोगों की जो है वह दूसरों की जो है वो मदद करनी चाहिए। जिस तरह से मील का पत्थर, आप जब गाँव जाते हो या कोई घूमने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि रास्ते के कोने में आपको एक पत्थर जो लिखा हुआ रहता है, उस पे ये लिखा हुआ रहता है कि जो भी कोई प्लेस है वो कितने किलोमीटर दूर है, तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितनी दूरी पर है। तो वो पत्थर जो है या मील का पत्थर जो है वो हमें गाइड करता है या हमें मार्गदर्शन करता है। तो उसी तरह से कवि ने हमें उस मील के पत्थर से ये सीख लेने के लिए कहे हैं कि भले ही हम अपने मंजिल को पाते पाते अगर क्यों न बैठ जाए, तो बैठने के बाद भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिस तरह से ये मील का पत्थर जो है वो कर रहा है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमारा भाग्य या हमारा नसीब जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम समाज के लिए कुछ देनदार जो है वो लगते हैं। केवल अपने प्रति ही देखना यह अच्छी बात नहीं है। केवल सजना संवरना सुंदर दिखना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य या हमारा काम यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें दूसरों के काम आना चाहिए। इंसानियत के नाते दिन दुखियों की हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो ही हमारा समाज में नाम होगा और समाज हमें अच्छे इंसान के नाते ही देखेगा। तो अगर आपको यहाँ पर इंसान या अच्छा इंसान हमें बनने के लिए कवि बता रहे हैं, और अच्छा इंसान वही होता है जो इस समाज के लिए समाज की मदद करे, समाज से के लिए काम आए, वही इंसानों का नाम समाज में होता है और वही
अच्छे इंसान जो है वो, या अच्छे इंसान के नाते लोग जो है वो उनकी तरफ देखते हैं। तो बाहरी खूबसूरती ही ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि हमारा काम भी यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। लेखक यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, हम टूट कर बिखर भी जाएं ज़िंदगी में, लेकिन हमें न घबराते हुए इन प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। यह जो शहर है, इस पत्थरों के शहर में हमें आईना बनकर दिखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ऐसे बनना है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आपके सामने क्यों ना आए, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। अगली पंक्ति है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, मोम के भीतर दिखो। लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए दूसरे के प्रति। और अगर हमारे पास सहानुभूति अगर हमारे पास है, तब जाकर हम दूसरों के दुख जान सकते हैं, हम उन दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं। कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं, आपको महसूस होगी तब हर दिल की जलन। अगर आपके मन में दया का भाव है, आपके अंदर सहानुभूति है, तो ही आप हर एक दिल की जलन को, हर एक दिल के दुख को जो है वो जान सकते हैं। जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, और उसके काम या उसके जो दर्द है, उस दुख को हम कम कर सकते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोम के साथ ही रहता है, उसके साथ ही वो जलता है, उसी प्रकार हमें भी दिन दुखियों के साथ रहकर ही उनका दुख जो है वो दूर करना है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण कवि ने दिया है कि जिस तरह से मोमबत्ती का जो धागा रहता है, उस मोम के साथ रहकर ही वो जलता है वो धागा, तो उसी प्रकार हमें भी, इंसानों को भी, उन दुखी या दुखियों जो भी है, दुखी लोग या दिन दुखियों के साथ रहकर उनका हमें दुख जो है, उस दुख को हरना है, या उस दुख को जो है वो दूर करने के लिए कवि हमें यहाँ पर बताते हैं। अगली पंक्ति को हम देख लेते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, जब वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर दिखो, कवि कहते हैं कि जब हमारे हालात जब ख़राब हो जाते हैं, चारों तरफ मुसीबत जब आती है, तब हम निराश हो जाते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ अंधकार छा चुका है, और हम निराश हो जाते हैं जब हमारे हालात जब ख़राब हो जाते हैं तभी। लेकिन ऐसे में एक ज़रा सा सहारा भी हमें बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। ऐसे में ज़रा सा सहारा भी हमें बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। यहाँ पर एक जुगनू का उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि जिस तरह से घना अंधकार जंगल में जो होता है, उस घने अंधकार में जब छोटा सा एक जुगनू भी जो प्रकाश की किरण हमें देता है या सहारा देता है, उसी प्रकार हमें हताश लोगों के मन में आशा की किरण जो है वो भरनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति कितने भी हालात बुरे क्यों न हो, उस हमारे एक सहारे से जो है वो उसकी निराशा जो है या उसके हालात जो है वो थोड़े से कम हो जाए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जुगनू की तरह हमें भी
लोगों को या लोगों के मन में एक आशा की किरण जो है वो हमें जगानी है। तो जिस तरह से जुगनू एक अंधकार में या अंधेरे में एक छोटा सा उजाला देकर, प्रकाश देकर हमें प्रकाश देता है, उसी तरह से हमें भी एक हताश लोगों को, उनके लोगों के मन की आशा को हमें किरण जगाना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर ही दिखो। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है वो समाजशील प्राणी है। समाजशील प्राणी मतलब वो समाज में ही रहता है और जो भी कार्य करता है वो समाज के साथ या समाज के साथ मिलकर ही करता है और इसलिए उसको समाजशील प्राणी कहते हैं। उस पर समाज के कुछ बंधन भी होते हैं। यही या यदि हम मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर हम समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो ही समाज हमारे व्यवहार को या हमें स्वीकारता है। तो हम अगर समाज में पहचान जो है बनाना चाहते हैं तो सिप के अंदर के मोती के समान हम मूल्यवान बने, तभी हमारे नाम का डंका बजेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी पहचान समाज में हमें बनानी है तो हमें समाज में रहकर ही, समाज की मर्यादा में रहकर ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। अगर तुम समाज में रहकर या समाज के कुछ बंधन में रहकर कोई भी कार्य करते हो तो आप जो है वो एक पहचान जो है वो समाज में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में अगर हमें पहचान बढ़ानी है तो हमें समाज में रहकर ही कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए ताकि समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करे। जिस तरह से मोती जो है वो सिप के अंदर ही रहता है, मोती जो है वो सिप के अंदर ही रहता है, उसी तरह से इंसान भी समाज के अंदर रहकर ही अपनी पहचान जो है वो बनाता है। जिस तरह से सिप की पहचान या उस मोती की पहचान उस सिप से होती है, उसी तरह से इंसान की पहचान भी जहाँ पर वो रहता है उस समाज से ही होती है और इसलिए इंसान को समाजशील प्राणी कहा है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि कोमल कली फूल बनने में डर जाती है। ये जो छोटी छोटी कलियाँ होती है फूलों की, वो कलियाँ जो है वो फूल बनने के लिए डर जाती है क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो फूल बनूं तो तितली आकर मुझे परेशान करेगी। तितली जो होती है वो फूल पर मंडराती रहती है और वो तितली जो है वो फूल को परेशान करती रहती है और इसलिए यहाँ पे ये जो कोमल कली जो है वो फूल बनने के लिए डर रही है। वो क्यों डर रही है फूल बनने के लिए कली? क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो फूल बनेगी तो ये जो तितली है वो उसको क्या करेगी, परेशान करेगी। ऐसे समय में उसे हमें सहारा देना चाहिए, उसके मन का डर निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो डरते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं। तो ऐसे डरे हुए लोगों को हमें सहारा देना है और उनके मन का जो भी डर जो है वो हमें क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। यह बात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। अंतिम पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पर कवि ये अंतिम
जो पंक्तियाँ है उसका भावार्थ बताते हैं कि यह जो सारा जगत या मनुष्य का ये जो समुंदर है, रोज़ के जीवन में बहुत अनगिनत चेहरे हमें दिखाई देते हैं। यह जो दुनिया है, यह जो मनुष्य का समुंदर है, हमें उस समुंदर में या उस मनुष्य के समुंदर में रोज़ के जीवन में बहुत सारे अनगिनत चेहरे हमें दिखाई देते हैं। ऐसे में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देखूं उनमें तुम मुझे नज़र आते हो, क्योंकि तुम सभी जगह हो। अंतिम पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया, ये जो मनुष्य का जो समुंदर है, इसमें रोज़ के जीवन में कितने अनलिमिटेड लोगों को मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसे में कवि ये कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जिनके तरफ भी देख लेता हूँ ना, तो उनमें भी मुझे तुम भी नज़र आते हो। मतलब लोगों में मुझे भगवान नज़र आता है, क्योंकि तुम जो है या भगवान तुम जो है वो सभी जगह पर है या सभी जगह पर हो। थैंक यू।